हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे और जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मीन्स क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स। तो जो ये हमारा टॉपिक है, इसी टॉपिक में आज हमें पढ़ना है। देखिए डायग्राम में बहुत सारी ग्लैंड हैं, तो इन्हीं में से क्या करना है, इन्हीं ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। जैसे पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। तो इन सारी ग्लैंड के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स हम अधिकतर सुनते हैं कि हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स क्या होता है? सबसे पहले ये कहा गया कि हार्मोन्स क्या एक केमिकल सब्सटेंस है, मतलब एक रासायनिक पदार्थ है जो क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में सेक्रीट होता है। और जो सेक्रीट होता है, तो ये एक स्पेशल टिश्यू, जैसे मान लो कोई भी हार्मोन सेक्रीट हुआ तो एक स्पेशल टिश्यू या स्पेशल ऑर्गन के लिए सेक्रीट होता है और उसी प्लेस पे जाता है। और सेक्रीट कहाँ से होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट होता है। दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो जो हमारे पास हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स क्या एक केमिकल सब्सटेंस, जैसे हमने कहा था, क्या करता है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे सेल डिवीजन हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सब कैसे होंगे, उन सबको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब हार्मोन्स के कुछ करेक्टर हैं। पहला करेक्टर में ये है कि जो हार्मोन सेक्रेट होगा वो कितना होगा, स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होगा। और कहाँ से सेक्रेट होगा? अंतःस्रावी ग्रंथियों से, मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से। दूसरा, जब हार्मोन सेक्रेट होगा तो जो हमने कहा कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू तक जाता है, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू तक जाने के लिए क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर हमने पढ़ा है तो यही बताया है एंडोक्राइन ग्लैंड में कि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होती है, एक डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, मीन्स नलिका विहीन ग्रंथि होती है। और जब इसमें नलिका ही नहीं है तो ये किसके द्वारा जाएगा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू तक? तो उसको जाने के लिए क्या होता है, ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड में मिक्स होकर उसी ब्लड के साथ ही क्या होते हैं, पहुंचते हैं कहाँ तक, अपने स्पेशलाइज टिश्यू तक। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया कि अब जब स्पेशलाइज टिश्यू तक पहुंचते हैं तो जिस स्पेशलाइज टिश्यू तक पहुंचते हैं वो वहीं पे क्या करते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स क्या हमारा एक केमिकल सब्सटेंस है। तो ये क्या है, एक केमिकल मैसेंजर है, क्योंकि एक टारगेट सेल तक या स्पेशलाइज टिश्यू तक पहुंचा, वहां पहुंचता है तभी अपना इफेक्ट डालता है और फिर इसी इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्क होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी क्या कोऑर्डिनेट किया, एक्टिवेट किया। हार्मोन्स को डिस्कवर किसने किया? सबसे पहले आखिर कैसे इसकी डिस्कवरी हुई? तो डिस्कवरी में ये कहा गया कि जो सबसे पहला हार्मोन सेक्रेट हुआ वो सेक्रेट हुआ हमारा डियोडिनल लाइनिंग से। डियोडिनल लाइनिंग क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है। इंटेस्टाइन का पार्ट कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसका पार्ट होता है, उससे एक हार्मोन सेक्रेट हो, जैसे हम क्या कहते हैं, सेक्रेटिन। और जो सेक्रेटिन हार्मोन सेक्रेट होता है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? विलियम यम वैलेसिस और स्टार्लिंग ने। कब? 1903 में। लेकिन अब हार्मोन्स को टर्म किसने दिया? तो टर्म दिया था स्टार्लिंग ने 1905 में। इसकी संरचना क्या है? अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है थायराइड ग्लैंड है, और ये क्या है, ये आपके पास ट्रैकिया है। ट्रैकिया कहने का मीन्स क्या होता है, जो वायुनाल होता है। अब इसी वायुनाल के लेफ्ट रोब और राइट रोब, मतलब लिटरल साइड में ये दोनों क्या हुए हैं, लगे हुए हैं विंड पाइप के। और जो यही हमारी क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और इसका शेप कलर कैसा है? कलर ब्राउन कलर में है, ब्राउन कलर। बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड कहने का मीन्स एक राइट लोब, दूसरा क्या है, लेफ्ट लोब है। तो क्या है, थायराइड ग्लैंड। अब दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है ये किससे मिलकर बना होता है? आयोडीन से मिलकर बना होता है, मीन्स आयोडीन कंटेनिंग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा रोग होता है? घेघा रोग, मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर। तो किससे? आयोडीन की कमी से ही। अब जो थायराइड है ये क्या करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है। हार्मोन सेक्रेट किया, तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया? तो हार्मोन क्या है, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन क्या, आयोडीन कंटेनिंग है। तो इसकी कमी से तो क्या हुआ, घेघा रोग हो गया। तो क्या कंट्रोल करता है? बीएमआर। बीएमआर कहने मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, मीन्स हमारे
बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इसको क्या करता है, सेक्रेट करता है, और एनर्जी प्रोडक्शन, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ बॉडी। दूसरा मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग में क्या होता है कि जो फ्रॉग का लार्वा होता है, यही लार्वा हमारे पास क्या है, टेडपोल। अब जो टेडपोल लार्वा है, अगर आपने देखा होगा बरसात में, तो ये टेडपोल लार्वा इसमें क्या, जैसे पूंछ है, तो अब जो ये पूंछ है क्या होती है कि पूंछ है लेगा, तो ये क्या होता है, इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है। होता क्या है, क्योंकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, धीरे धीरे इसकी पूंछ को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और पूंछ खत्म हो जाती है तो क्या बन जाता है, एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो पूंछ है, टेडपोल लार्वा, ये टेडपोल लार्वा, ये देखो हल्की सी पूंछ बची, और यहाँ पे देखो एक फ्रॉग आपके पास क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो कहने के मीन्स क्या है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस में हेल्पफुल होता है। अच्छा, फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस में हेल्पफुल होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को डाइवर्ट कर देते हैं, कहते हैं क्या आयोडीन हेल्पफुल होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या आयोडीन कंटेनिंग है, तो हाँ आयोडीन भी हेल्पफुल होता है। अब दूसरे पॉइंट में हम देखें तो एक हमारे पास है टीसीटी। टीसीटी को हम क्या कहते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि ये हमारे ब्लड से क्या करता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कम करता है। अब जब कैल्शियम के लेवल को कम करता है तो बढ़ाता कहाँ, ये बढ़ाता कहाँ पे है, हमारी बोन्स में। मीन्स ब्लड से कैल्शियम को कम करके बोन्स में बढ़ाता है, और हमारी बोन्स किससे बनी है, कैल्शियम से ही बनी है। अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो हमारी बोन क्या होंगी, स्ट्रांग होगी। तो इसलिए क्या, ये भी क्या एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है। दूसरा हमारे पास ग्लैंड आई, जिसे हम क्या, जैसे हमारे पास वो ग्लैंड क्या थी, थायराइड, तो ये जो दूसरी ग्लैंड है इसे हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड। अच्छा, पैराथायराइड हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पाया जाता है कहाँ पे, थायराइड के पास ही पाई जाती है। जैसे ये हमारे पास क्या एक थायराइड ग्रंथि है, तो इसी ग्रंथि में देखिए ये जो मटर के दाने की तरह संरचना, ये सब क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। वहाँ पे दो लोब पाया गया था, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। तो राइट लोब में दो है और लेफ्ट लोब में दो है, तो हम कह सकते हैं कि ये कितने होते हैं, 2 पेयर होते हैं, या आप कह सकते हो कि 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। अब देखो, अब उसके बाद क्या है, जो पोजीशन है आपको पता है तो कहाँ होता है, थायराइड में। अब कैसे होते हैं, ओवल शेप, स्मॉल साइज एंड येलो कलर। ये देखो येलो कलर में भी है, ओवल शेप मतलब गोलाकार भी है और छोटी भी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जो पैराथायराइड का जो हार्मोन्स है, पैराथ्रो हार्मोन, जिसे हम शॉर्टकट में पीटीएच लिखते हैं। अब जो पीटीएच है तो क्या करता है, ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को, कहाँ पर, ब्लड में, और क्या करता है, एंड इंक्रीज सेपरेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। और जैसे मान लीजिए हमारे पास टीसीटी था, टीसीटी क्या करता था, इसके अपोजिट वर्क करता था। अपोजिट वर्क करने का मीन्स ये था कि जैसे टीसीटी क्या करता था कि ब्लड के कैल्शियम को कम करता था और डिपॉजिट कहाँ करता था, हमारे बोन्स में। और पीटीएच क्या कर रहा है, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, और कहाँ से, हमारे कैल्शियम लेवल कहाँ से, बोन से क्या कर रहा है, उसको सेपरेट कर दे रहा है। तो कहने का मीन्स क्या है, ये टीसीटी और पीएच एक दूसरे के क्या अपोजिट है। ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है, तो ये क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक, ये बोन से क्या कर रहे हैं, बोन में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो ये बोन में क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। अगर हम इस तरह से करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा पोर्शन हो गया ब्लड। ब्लड में इनका क्या इफेक्ट है और बोन में क्या इफेक्ट है। तो ब्लड में अगर हम देखें तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है, और बोन्स में क्या कर दे रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन पैराथार्मोन्स क्या कर रहा है, ब्लड में बढ़ा रहा है और बोन्स में कम कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, पीटीएच और टीसीटी क्या है, एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कहने का मीन्स क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट है, विरोधी हैं। अब हमारे पास है एड्रिनल ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो जो एड्रिनल ग्रंथि है ये पाई कहाँ हो जाती है, तो ये पाई जाती है, अगर आपको पता हो, ये हमारे पास क्या है, किडनी है। तो ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, और किडनी के ऊपर पाई जाती है, देखिए कैप की तरह जो संरचना बनी हुई है, यही हमारे पास क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है क्या ओवल शेप्ड है, येलो कलर में है, ये तो दिख ही रहा है सबको। दूसरा है येलो कलर, स्मॉल साइज कॉनिकल शेप। ये कितने फॉर्म में बना है, फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट, यानी कि 2 भाग में मिलकर बना हुआ है। तो जो इसका आउटर पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कार्टेक्स, और जो इनर पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे,
मेड्यूला। अब दोनों से क्या होता है, अलग अलग हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स से, क्योंकि क्या है भाई, आउटर पार्ट है। तो जो हमारा कॉर्टेक्स है उसे हम क्या कह रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे पहला हार्मोन जो सेक्रेट हुआ क्या, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है, सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस कर रहा है बॉडी में, और हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को भी मेंटेन कर रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉर्टिसोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। तो कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रहा है, और हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है, मीन्स ग्लूकोज की क्वांटिटी को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। अच्छा, ग्लूकोज की क्वांटिटी अगर बढ़ाएगा तो आपके अंदर वर्क करने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक होगी। भाई ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन का आपने नाम सुना होगा। ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट क्या करते हैं, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल कहने के मीन मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिंग कैरेक्टर हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे क्या है कि हमारे प्रजनन अंगों का विकास होना, दाढ़ी का आ जाना, मूंछ का आ जाना, आवाज़ में भारीपन आ जाना, ये सब क्या एंड्रोजन के फंक्शन है, जो क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के हैं। दूसरा हमारे पास क्या, एड्रिनल मेड्यूला। ये कैसा पार्ट है, ये एड्रिनल ग्लैंड का क्या है, इनर वाला पार्ट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। अच्छा, इमरजेंसी हार्मोन कहने, इमरजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इमरजेंसी होती है तो ये हमारी हार्ट रेट को और हमारे रिस्पायरेटरी रेट को, हमारे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, और जिससे हम क्या करते हैं, इमरजेंसी में अधिक एनर्जी के साथ वर्क करते हैं और बच जाते हैं उस इमरजेंसी से। इसीलिए इस हार्मोन को हम कहते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन कहने मीन्स फ्लाइट, फाइट एंड फियर। मतलब भागो, लड़ो और डरो। मतलब अगर हम भागते हैं तब भी, डरते हैं तब भी, एड्रिनल हार्मोन, यही हार्मोन सिक्रेट होता है एड्रिनल मेड्यूला। दूसरा क्या है, फियर। फियर मीन्स अगर हम डरते हैं तब भी, तो यही एड्रिनल मेड्यूला के ही हार्मोन्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और एड्रिनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स है उसे हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स। इसीलिए इसे हम कहते हैं 3F हार्मोन। फ्लाइट मीन्स भागो, फाइट मीन्स क्या है, लड़ो, और फियर मीन्स क्या है, डरो। कैनिंग मीन्स क्या है, अगर आप इन सब चीज़ों, जैसे आपको सपोज दैट, मान लो कि आप कहीं गए हो, आपने कुछ देखा, और आप देखो तो आप क्या कर, जो आपकी नॉर्मल स्पीड होती थी उस स्पीड से कई गुना तेज आप भागते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्या होता है, 3F हार्मोन्स वर्क करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन कहाँ सीक्रेट होता है, हमारे एड्रिनल मेडुला से। तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो भी और ग्रंथियाँ बची हुई हैं हम धीरे धीरे उनको ख़त्म करेंगे। तो इसी हार्मोन्स ख़त्म होते ही ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास